हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। हमने यहाँ 4 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर कर इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों हम पूर्ण वर्ग विधि का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है x² के गुणांक का भाग देना, यानी इस समीकरण में हमारा जो x² का गुणांक है ना, तो उससे हम इस पूरे समीकरण में भाग देंगे। यह है पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना व घटाना, यानी इस समीकरण में जो x का गुणांक है ना उसका हम आधा करेंगे, फिर हम आधे का वर्ग करेंगे, फिर हम उसे एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर लिख देंगे। ठीक है। और दोस्तों आपको ये दो फार्मूला भी पता होना चाहिए जब हम पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करेंगे। पहला फार्मूला है दोस्तों a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यह है दोस्तों कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि हम x² के गुणांक से इस पूरे समीकरण में भाग देंगे, फिर हम x के गुणांक का आधा करेंगे और आधे का वर्ग जोड़ेंगे और एक बार घटाकर लिख देंगे। तो हम इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो अब हम 2 से इस पूरे समीकरण में भाग देंगे। ठीक है। तो 2x² को हम 2 से भाग दे देते हैं। इसी तरह यहाँ 7x है, तो इसे भी हम 2 से भाग देंगे। इसी तरह यहाँ 3 है, तो 3 को भी हम 2 से भाग देंगे और इस 0 में भी हम 2 से भाग देंगे। x² का गुणांक 2 है, इसीलिए हमने इस पूरे समीकरण में भाग दे दिया। यही है पूर्ण वर्ग विधि का पहला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ हम इसे भाग कर लेते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा दोस्तों x² माइनस 7/2 गुने x। ठीक है। और ये प्लस 3/2 बराबर में 0/2 है, तो 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। तो पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है x का गुणांक 7/2 है, तो हम क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे, फिर हम उसका वर्ग कर कर यहाँ जोड़कर और घटाकर लिखेंगे। तो 7/2 है, तो इसे आधा करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। किसी भी संख्या को आधा करने का मतलब क्या होता है कि हम उसे 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। तो 7/2 को आधा करने के लिए हम 2 से भाग देंगे। तो जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 7/2 गुने 2, यानी 7/4। तो दोस्तों हमने 7/2 को आधा किया, तो ये हो गया 7/4। तो हमने आधा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर कर यहाँ एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा कर लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ x² माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 7/4 का वर्ग एक बार जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है। एक बार हम प्लस कर लिखेंगे 7/4 का वर्ग, और एक बार हम दोस्तों घटा कर लिखेंगे 7/4 का वर्ग, और ये बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए हम कैसे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो हम इस तीनों को मिलाकर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x को x का होल स्क्वायर
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हम लिखेंगे -2ab, तो हम लिखेंगे यहाँ -2, ए की जगह दोस्तों x है और b की जगह दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 7/4 का होल स्क्वायर है ना, तो ये जो 7/4 है ये हमारा b है, तो हम लिखेंगे यहाँ 7/4। अब हम लिखेंगे +b², तो +b² की जगह हम लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा 7/2x आना चाहिए। तो हम इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे दोस्तों, क्या होगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 7/2x हो जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगा दिया। हम यहाँ प्लस वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए x का गुणांक माइनस में है ना, तो इसीलिए हम माइनस का फार्मूला लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अब लिखेंगे हम बराबर, ये जो -7/4 का होल स्क्वायर है ना, इसे बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर, और +3/2 को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। दोस्तों अब हम इन सभी को a - b होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो a की जगह x है तो हम लिखेंगे x, माइनस b की जगह 7/4 है तो हम लिखेंगे 7/4 और इसका होल स्क्वायर, बराबर में स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 3/2। आपको इस स्टेप में ध्यान देना है, हमने इसे और इसे लेकर a - b होल स्क्वायर के फार्मूला के रूप में लिख दिया। अब हम लिखेंगे x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हम भिन्न का घटाव बनाएंगे तो हर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा 16 आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 16। तो 16 को 16 से भाग देंगे तो 1 होगा, तो 1 से हम 49 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49, माइनस 16 को 2 से भाग देंगे 8 होगा, 8 से हम 3 में गुना करेंगे 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24। अब हम लिखेंगे यहाँ दोस्तों x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25/16। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना, इसे हम बराबर के इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ x - 7/4 बराबर, इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस माइनस लगा लेते हैं, तो प्लस माइनस रूट अंडर दोस्तों क्या हो जाएगा 25/16। अब दोस्तों हम लिखेंगे x - 7/4 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल करेंगे 5, 16 का वर्गमूल करेंगे 4। हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 5/4, और ये जो -7/4 है इसे बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +7/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह को लेकर x का 2 मान निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों x बराबर +5/4 ले लेते हैं और ये +7/4। ठीक है, तो हल कर लेते हैं, एलसीएम 4 आएगा और बराबर है तो अंश को हम जोड़ सकते हैं। 5 + 7 12, 7 × 5 = 12, तो 4 से हम 12 को भाग दे सकते हैं, 3 बार में कट जाएगा, 4 × 3 = 12, तो x का एक मान 3 हो गया। अब हम माइनस वाला लेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर -5/4 और ये +7/4। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है ना, इसीलिए हमने यहाँ एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस लेकर इसे हल कर दिया। तो यहाँ भी हर बराबर है 4 है, तो एलसीएम 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, -5 + 7 करेंगे, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे दोस्तों क्या होगा 2 और बट्टा में 4, तो 2 से हम 4 को भाग दे सकते हैं, कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 एक बार में कट जाएगा और 4 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी x का एक मान हो गया 1/2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दोस्तों x का 2 मूल हमारा आ गया है
पहला है 3 और दूसरा है 1/2। तो इस प्रकार दोस्तों हम पूर्णवर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 5x² - 6x - 2 = 0। तो इसे भी हम पूर्णवर्ग विधि से हल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि हम x² के गुणांक से इस पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो यहाँ x² का गुणांक 5 है, तो 5 से हम इस पूरे समीकरण में भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा x² माइनस यहाँ हो जाएगा 6/5 गुने x और ये माइनस 2/5 बराबर में 0 को 5 से भाग देंगे तो 0 होगा। अब दोस्तों क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम x के गुणांक का आधा करेंगे, फिर हम इसका वर्ग करेंगे। तो x का गुणांक है दोस्तों 6/5, तो हम इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 6/5 गुने 2 यानी 6/10। तो आधा करने पर 6/10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग कर यहाँ एक बार हम जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा कर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों x² माइनस 6/5x माइनस 2/5। अब हम 6/10 का वर्ग एक बार जोड़ कर लिख लेते हैं, 6/10 का वर्ग, और एक बार हम माइनस कर लिख लेते हैं 6/10 का वर्ग, और बराबर में ये 0। अब हम यहाँ a-b² का फार्मूला या a+b² का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम प्लस वाला फार्मूला और माइनस वाला फार्मूला कब लगाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि x का गुणांक प्लस चिन्ह में दिया है कि माइनस चिन्ह में दिया है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक माइनस में दिया है, तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी हम यहाँ भी a-b² का फार्मूला लगाएंगे। तो इसे और इसे a-b² के फार्मूला के रूप में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे a² तो एक ही जगह x है, तो हम लिखेंगे दोस्तों x का होल स्क्वायर माइनस 2 एक ही जगह x हो गया। b की जगह दोस्तों हमने क्या माना है 6/10, तो यहाँ लिखेंगे हम 6/10। अब हम लिखेंगे b² यानी इसे लिख लेते हैं 6/10 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा 6/5x आना चाहिए। तो 2 से हम 10 को कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में, 5 बार में। तो 6/5 गुने x हो जाएगा, यानी ये आ रहा है। तो ये जो है हमारा सही है। अब लिखेंगे हम बराबर माइनस 6/10 के वर्ग को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्लस का 6/10 का वर्ग माइनस 2/5 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे, प्लस 2/5 हो जाएगा। तो अब हम इसे a-b² के रूप में लिख लेते हैं। तो a की जगह x है तो हम लिखेंगे x, और b की जगह दोस्तों 6/10 है तो हम लिखेंगे 6/10 और इसका होल स्क्वायर, बराबर में स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 2/5। अब हम लिखेंगे यहाँ x माइनस 6/10 का वर्ग बराबर, यहाँ हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो हर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ से हमारा 100 होगा। ठीक है, 100 आएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 36, प्लस 100 को 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो 20 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 40। तो यहाँ लिखेंगे हम 40। तो हम लिखेंगे x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 36 प्लस 40 दोस्तों कितना हो जाएगा, 76/100। दोस्तों हम 76 और 100 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 76 4 से 19 बार में कैंसिल हो जाएगा, 19 चौका 76 और 100 25 बार में, 25 चौका 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा x माइनस 6/10 का स्क्वायर बराबर में 19/25। अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस 6/10
बराबर स्क्वायर को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इससे पहले हम यहाँ बराबर में प्लस माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा रूट अंडर 19/25। हमने यहाँ प्लस माइनस चिन्ह क्यों लगा दिया दोस्तों, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी दोस्तों क्या होता है 4, जब हम -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी दोस्तों +4 होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर ले लिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लिखेंगे दोस्तों x - 6/10 बराबर प्लस माइनस 19 का वर्गमूल करेंगे दोस्तों, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट 19 और बट्टा में 25 का वर्गमूल करेंगे 5। ये जो स्क्वायर रूट है ना 19 और 25 दोनों के ऊपर लगा है। अब दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस रूट 19 बट्टा में 5 -6/10 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6/10 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर x का 2 मान निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर प्लस रूट 19 बट्टा में 5 और प्लस 6/10। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। तो 10 से 5 को भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो रूट 19 को 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 19 हो जाएगा, प्लस 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 गुने रूट 19 प्लस 6 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा रूट 19 प्लस 6 में से 2 कॉमन निकालेंगे दोस्तों, क्या बाकी होगा 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और बट्टा में 10। तो यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर नीचे कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं। 2 से 10 कैंसिल हो जाए कितनी बार में, 5 बार में, 5 दूना 10। तो दोस्तों x का एक मान हो जाएगा रूट 19 प्लस 3 बट्टा में 5, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 19 बट्टा में 5। ठीक है, अब दोस्तों हम माइनस लेकर इसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस रूट 19 बट्टा में 5 और ये प्लस 6/10। तो यहाँ भी हम हर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ भी हमारा एलसीएम 10 आएगा। 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 से माइनस रूट 19 को गुना करेंगे तो -2 रूट 19 हो जाएगा, प्लस 10 को 10 से भाग देंगे 1 होगा, 1 से 6 में गुना करेंगे 6। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा क्या, -√19 प्लस 3। तो प्लस 3 को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और -19 को बाद में लिख लेते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे तो यही आएगा कि नहीं। 3 को 2 से गुना करेंगे +6, -√19 को 2 से गुना करेंगे तो -2√19 ही होगा, और बट्टा में दोस्तों 10। तो यहाँ भी हम इस 2 को 10 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 बार में 5 दूना 10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 -√19 बट्टा में 5। तो दोस्तों ये होगा इसका 2 मूल। एक मूल हो जाएगा 3 प्लस √19 बट्टा में 5 और एक 3 -√19 बट्टा में 5। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे।